ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग दिल्ली से प्रीति आंटी ने अपनी वॉइस में व्हाट्सएप पर सेंड किया। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शुरू कर रहे सॉरी शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। मैं गुरु जी मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहे थे कि संध्या वेला शुक्राना सत्संग नहीं करती, संध्या वेला शुक्राना सत्संग नहीं करती। सॉरी गुरुपा, मैं डेली सोचती थी कि मैं करूँगी, अब करूँगी, अब करूँगी, बट संध्या वेला मेरा नहीं हो पाता था। हाँ, बाकी मुझे जब भी टाइम मिल रहा था दोपहर में, सुबह या दिन में, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे रही थी। अब आज मुझे टाइम मिला है संध्या वेला शुक्राना सत्संग करने के लिए, तो आज मैं गुरु जी के सामने बैठ के अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे मेरे पास गुरु जी का यूट्यूब पे मैसेज शो हो रहा था कि तेरे घर में किसी का बहुत गंदा एक्सीडेंट होने वाला है, उसको तू ही बचा सकती है, सत्संग सुन। तो मैंने इग्नोर किया। मैंने उसके बाद फिर मेरे को दोबारा वो मैसेज शो होता है कि आज यमराज के मुंह से तेरे किसी अपने की जान में बचा के लाया हूँ, तो ये सत्संग सुन। मैंने फिर भी नहीं सुना। माफ़ करना गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ मेरे साथ ही होने वाली है। मुझे लगा था कि आप किसी और संगत के लिए आपने ये मतलब मैसेज वो किया है, क्योंकि एक्सीडेंट मेरे घर में मतलब इतना कोई वैसा तो जाता नहीं है। हाँ, बस मेरी ननद आंटी का थोड़ा काम रहता है बाहर का, वो जाती रहती हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, कल सॉरी आज सुबह 4 बजे की बात है। मेरे हस्बैंड अंकल का थोड़ा काम रहता है तो वो लेट भी आते हैं घर। तो उन्होंने अभी थोड़ा जो अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें वो एक दिन छोड़ के एक दिन जाते हैं। तो कल वो गए थे, तो जब वो वहाँ से आए संध्या वो सॉरी अपने मतलब जो होटल पे से आए थे, तो उन्होंने मेरे को सुबह 4 बजे बताया कि बाइक का मतलब मेरे बड़ी ननद आंटी है, उनके बेटे हैं, मेरे भांजे लगते हैं। तो अभी उनकी इतनी एज नहीं है, अभी उम्र थोड़ा कम उम्र के हैं, वो 15-16 साल के हैं। तो संगत जी, अब तो जानते हो कि बच्चों में थोड़ी ये चीज़ें होती हैं। तो वो अपनी मतलब वो चुपचाप से घर में से बाइक की चाबी लेके और बाइक लेके चले गए, तो वो बाइक मतलब टूट गई, एक्सीडेंट हो गया उस बाइक का। संगत जी, जब मुझे मेरे अंकल जी ने ये चीज़ मुझे बताई ना, मुझे सच में ट्रस्ट नहीं हुआ, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं था। मुझे कल सुबह मतलब आज सुबह 4 बजे मेरे अंकल जी ने मुझे बोला। फिर मुझे गुरुजी का ये मैसेज मेरे दिमाग में आया एकदम से कि गुरुजी मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहे थे कि मतलब तेरे घर में किसी का गंदा एक्सीडेंट होने वाला है। मेरे को जब मैंने ये चीज़ सुनी ना, मुझे सच में बिलीव नहीं हुआ। मुझे पता नहीं क्यों अब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जो गुरुजी कह रहे हैं वो सच होता जा रहा है, धीरे धीरे धीरे। मतलब पहले कभी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, अब मेरे साथ वो चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ये चीज़ें देख के इग्नोर कर रही हूँ। लेकिन आज मैं जब से उठी हूँ ना, गुरुजी का कितना भी नेगेटिव वाला सत्संग क्यों नहीं है, लेकिन मैं हर एक सत्संग सुन रही हूँ। वो भी सत्संग में सुनती, बट मैं उससे पहले जो और बाकी के मेरे सत्संग है ना, वो रह जाते हैं घर के काम की वजह से, मैं पूरा नहीं सुन पाती गुरुजी। गुरुजी को पता है सारी चीज़ें। मैं ज़्यादातर कोशिश मेरी यही रहती है कि सारे सत्संग सुनूं, इसलिए सुबह मॉर्निंग में जब भी उठती हूँ, नहा के अपने गुरुजी का दिया विया जला के सत्संग ही लगा देती हूँ। पहले मंत्र जाप लगाती हूँ, फ़ोन में चला देती हूँ, उसके बाद सत्संग ही सुनती रहती हूँ। जब तक काम करती रहूँगी सत्संग सुनती रहती हूँ। अगर घर में जैसे ज़्यादा शोर वगैरह होता है, कुछ भी है, या मेरी छोटी बेटी अगर ये ज़्यादा परेशान करती है, तो कान में लीड वगैरह लगा के भी मैं सत्संग सुन लेती हूँ। तो मुझे जब गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था, तो मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं किया, बट मेरे से ना सच में अब मेरे को आज सुबह ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी जो भी मैसेज भेज रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो मुझे ही कर रहे हैं, मुझे ही बोल रहे हैं। क्योंकि दो दो तीन चीजें मेरे घर में ऐसी हो गई जो गुरुजी ने मुझे भेजी और मैंने इग्नोर करी है, और उनका नतीजा मेरे सामने आ गया है। क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला भी है कि अगर तू सत्संग नहीं सुनेगी तो इसका नतीजा तेरे सामने आ ही जाएगा। और रियल में मुझे सच में बिलीव नहीं हुआ। तो इसीलिए संगत जी, गुरुजी का कैसा भी मैसेज यूट्यूब पे शो हो रहा हो, आप सुनिएगा उसको।
वैसे गुरुजी ने मेरे घर में किसी को भी कुछ नहीं किया है, किसी को एक खरोच भी नहीं आई है, किसी को कोई चोट भी नहीं लगी है। बाकी गुरुजी की मर्जी है। मुझे बस गुरुजी से इतना ही कहना है कि मेरे परिवार पे कोई भी आँच ना आने दे, सबको सब पे अपनी मेहर भरी नजर रखे, सबको हर मुसीबत से बचाए। बाकी गुरुजी देखते हैं कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो मुझे जो भी बोलते हैं करने के लिए मैं कर देती हूँ। बस मैंने गुरुजी को पिछले सत्संग में ही बोला है कि मुझे थोड़ी पैसों की दिक्कत रहती है, इस वजह से मैं सामान जो भी आप बोलते हो, छोटा मोटा सामान का उपाय बताते हो, मैं नहीं कर पाती हूँ। गाय का आपने मुझे उपाय बताया था होली से पहले, वो मुझे नहीं पता हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें मैंने गुड़ यूज़ नहीं करके चीनी यूज़ करी थी, क्योंकि गुरुजी को पता है इस टाइम की मुझे थोड़ी दिक्कत है पैसों की, तो इस वजह से मैं थोड़ा कम कर पाती हूँ। बाकी घर के सामान से तो मैं कर ही लेती हूँ। अब आज सुबह मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि मतलब मेरे और संगत जी, उन्होंने मुझे सत्संग में ये सुनाया है कि सुबह मतलब हर वीरवार गाय को गुड़ मतलब गुड़ वाली रोटी देनी है। और संगत जी, मेरा जो एक छोटा सा और शुक्राना सत्संग है, मैंने आपको बताया था मुझे स्किन प्रॉब्लम हो रही थी, वो मेरी स्किन प्रॉब्लम गुरुजी के जल प्रसाद से, और जो गुरुजी का दीपक का जो तेल बच जाता है वो। और आपको एक बात बताना और चाहूँगी, उसमें जो तेल मेरा वैसे कभी भी इतने टाइम से मैं दिया जला रही हूँ गुरु जी के आगे, तेल का ही जलाती हूँ, घी का मैं नहीं जला पाती हूँ। घी का अभी मैं नहीं कर पाती क्योंकि सारी प्रॉब्लम गुरु जी को मेरी पता है, तो तेल का ही जलाती हूँ। तो मुझे जब गुरु जी ने सत्संग में सुनवाया था कि तू मेरे बचे हुए मतलब तेल की मालिश कर अपनी स्किन पे, या कहीं पेन है कहीं दर्द है तो उससे मालिश कर, तो मैंने उनसे बस मन ही मन यही बोला था कि गुरुजी मेरे दिए में तो तेल बचता ही नहीं है। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 दिन से डेली मैं देख रही हूँ गुरुजी उसमें तेल मतलब छोड़ दे रहे हैं, तेल डेली बच जाता है। और आज भी मेरा सुबह से दिया जल रहा था, उसमें तेल बचा था, बट मैंने अभी उसको निकाला नहीं है, उसमें और करके दिया जला दिया। तो गुरुजी कितनी मतलब मेरी वो कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं मेरे को, मुझे हर चीज़ से हर एक चीज़ का उपाय बता रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे मेरी स्किन प्रॉब्लम का ही बताया था, सबसे ज़्यादा मेरे हाथ पे हो गया था, मैंने आपको पिछले सत्संग में भी बता रखा है, तो वो अब मेरा बिल्कुल ठीक है। बस बहुत ही लाइटली निशान रह रहे हैं, बहुत ही लाइटली, उस पर गुरुजी ने बोला है कि अभी जल प्रसाद लगा और तेल की मालिश कर, तो वो मैं रेगुलर कर रही हूँ। बाकी कभी वैसे तो भूलती नहीं हूँ, अगर सुबह भूल जाती हूँ तो शाम में कर लेती हूँ। तो इसीलिए संगत जी, गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे पे ऐसे ही मुझे ऐसे ही मेरे से उपाय करवाते रहें, मुझे हर एक चीज़ों से बचाते रहें। गुरु जी के काफ़ी मैसेजेस मेरे पे आ रहे हैं, अभी मैं उनको नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। बाकी हाँ, गुरुजी मेरे से ये कह रहे थे कि 11 दिन का संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैंने उनसे ये भी बोला था कि मैं 11 दिन का संध्या वेला शुक्राना सत्संग कैसे शेयर करूं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब एक होता है ना कि कोई मिरेकल होता है या वैसे गुरुजी कुछ करते हैं तो संगत सत्संग शेयर करे, तो वो चीज़ मेरे साथ नहीं थी। बट अब ये 2-3 दिन से जो मैसेज आ रहे हैं और मैं उनको नहीं सुन रही हूँ, तो वो चीज़ मेरे साथ हो रही है, तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ें गुरुजी करवा रहे हैं, खुद से ही करवा रहे हैं। तो इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई भी भूल हो जाए सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ कर देना। और मेरे फैमिली पे आप गुरुजी मेरे से बोलते हैं कि तेरे पूरे परिवार की मैं रक्षा कर रहा हूँ। मुझे सुबह भी मैसेज आया कि ये सत्संग सुन, इसमें तेरा और तेरे परिवार का एक रक्षा कवच है, उसे तू जान ले। माफ़ करना गुरुजी, वो सत्संग अभी मैं सुन नहीं पाई हूँ, मैं जैसे ही फ्री होंगी मैं आपका वो सत्संग ज़रूर सुनूंगी। आप बस मेरी और मेरी फैमिली की ऐसी रक्षा करें, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि घर से बाहर तो इंसान जब जाएगा जब भी काम कर पाएगा। इस तरीके से आप मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा ना गुरुजी के मैसेज इसलिए भी नहीं सुनती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये सुना तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैं डरती हूँ। माफ़ करना गुरुजी, थोड़ी ये जो मेरी सोच है ना इसको ना ख़त्म करो, और मैं आपसे यही चाहती हूँ
कि जो मतलब मुझे आप मेरे से कहते हो कि सामने वाला तुझे कुछ भी बोले तू जवाब मत दे। मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं देना चाहती हूँ, ना ही मैं किसी से कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना इरिटेट कर दिया जाता है ना, ऐसी-ऐसी बातें बोल दी जाती हैं कि मेरे को गुस्सा आ जाता है, फिर मैं भी सामने वाले की तरह बदतमीज़ हो जाती हूँ। तो इसलिए गुरूपा प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए भी आप सँभालो, आप देखो इन चीज़ों को, मुझसे किसी के लिए ना गलत मत बुलवाओ। आपने मुझे बोला है ना कि मैं ना बोलूं, कोशिश तो मेरी यही रहती है ना ही बोलूं, लेकिन आप देखते ही हो कि किस तरीके से मेरे से बोला जाता है, तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए आप संभालो इस चीज़ को। मुझे इन चीज़ों से मतलब कोई मेरे से कुछ कह रहा है तो आप मुझे उस टाइम पे ऐसा कर दो कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ देर के लिए मुझे बहरा कर दो, ना सुनूंगी ना मैं बोलूंगी। प्लीज़ गुरुपा बस अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो सत्संगत जी एंड गुरु जी, तो आप मुझे माफ़ कर देना। और बाकी गुरु जी जो करवाएंगे मैं करूँगी। गुरु जी की कृपा है, जो आज मैंने अभी तक जितने भी सत्संग शेयर किए हैं सारे मेरे शेयर हो रहे हैं सारे। मतलब पहले मैं जो सत्संग शेयर करती थी तो शेयर नहीं हुए, वो अभी तक वो ऐसे के ऐसे ही हैं, कोई रिप्लाई भी नहीं आया। बट इस वाले ये आंटी के पास मैंने अभी तक जितने भी सत्संग शेयर किए हैं सारे सत्संग ये आंटी शेयर कर रही हैं। आंटी गुरु जी इनको भी अपनी मेहर भरी इन पर मेहर भरी नज़र इनके ऊपर भी रखें, और इनके जो भी दुख हैं छोटे मोटे बड़े, इन्हें हर एक कष्ट से हर एक रोग से दूर रखे गुरु जी। और जब मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे थे, गुरुजी मुझे मैसेज कर रहे थे कि सत्संग शेयर नहीं करती तू, अब सत्संग शेयर नहीं करती। तो उनसे मैंने यही बोला था कि मैं कहाँ पे सत्संग शेयर करूँ, आप मुझे कोई ऐसा नंबर दो जिस पर मैं सत्संग शेयर करूँ और जो मेरा सत्संग शेयर कर सके। तब गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि मुझे यूट्यूब पे इन आंटी का नंबर और गुरुजी की जो बड़े मंदिर में स्वरूप वाली फ़ोटो है 3 स्वरूप वाली, वो इन आंटी के यूट्यूब पे मतलब नंबर के साथ लगी हुई थी। तब उन मेरे को समझ आया कि हाँ ये गुरुजी ने ही नंबर भेजा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मुझे मैसेज फ्लैश हो गया था। तो तब जाके आंटी का नंबर मुझे मिला है, और अब मेरे जितने भी सत्संग है ना 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर गुरुजी शेयर करवा देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, जो आप मेरा सत्संग शेयर करते हो। अ, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और आप भी संगत जी मुझे माफ़ कर देना। आप मेरे पति के लिए भी मैसेज कर रहे हो कि उसकी कोई मतलब मेरे पति के अंदर कोई बीमारी है, बन रही है। गुरुजी देखो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ उनको बोल सकती हूँ, उनसे बता सकती हूँ। बाकी आप देखो, आप करवाओ सारी चीज़ें। अगर ऐसा कुछ है तो आप उस उनकी बीमारी आंटी जी ने अपने सत्संग को यही विराम दिया। अब हम करेंगे अगले सत्संग की तैयारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।